चीज बताइएगा, आपने हुर्मुज़ में जो शिपिंग डिसरप्शंस हम इस वक्त देख रहे हैं, आप इसको किस जाविये से देख रहे हैं? क्या ये एक महदूद सिक्योरिटी चैलेंज आपको लग रहा है या एक ऐसा जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट है जो मज़ाकरात की जो सिमत है उसको मुतासर कर रहा है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन। जी, as an internationalist, as a citizen of the world who believes in international law, आजकल तो इंटरनेशनल लॉ के परख चढ़ा दिए गए हैं। मैं नहीं समझता किसी मुल्क को राइट है, ईरान को या अमेरिका को या किसी को, कि कोई इंटरनेशनल वाटरवे जो है उसको रोके। हाँ, ईरान का यह क्लेम है कि ये हमारे इंटरनल वाटरवेज में है। ठीक, मसला इस वक्त यह है, ईरान तो रेडी हो गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको वेलकम किया। क्या जरूरत थी? उसके बाद कहते कि मैं ब्लॉकेड जो है मैं कर दूंगा, जाके कोई ईरानी शिप किसी पोर्ट पे आए जाए, हम नहीं आने जाने देंगे। भाई बकरी ने दूध दिया मेंगनियों भरा, आपने मेंगनियों से ज्यादा उसमें कर दी। बिल्कुल। आपने किया क्या है? तो बुनियादी तौर पर बोथ वांट सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। नहीं तो इस्लामाबाद क्यों आए हैं? आपका क्या ख्याल है कि बड़ी खुशी से इस्लामाबाद आया था अमेरिकन डेलीगेशन? उनका रास्ता कोई नहीं था, इसलिए देयर इज नीड, ठीक, देयर इज डिजायर। तो व्हाट ईरान इज डूइंग, यस इंटरनेशनल लॉ में वो ठीक नहीं है, दैट्स नॉट द इशू। लेकिन अगर आपने फैसला किया उनको मारने का, उनको कत्ल करने का, तो कहते हैं ना मरता क्या ना करता। तो ईरान क्या करेगा अपने आप को डिफेंस करने के लिए? इट इज डूइंग दैट टू डिफेंड इटसेल्फ। वेरी राइट। इट्स अप्लाइंग अ प्रेशर, जैसे आपने प्रेशर पॉइंट कहा, इट इज अ प्रेशर पॉइंट। सर, जो इस्लामाबाद में इस वक्त हम देख रहे हैं, जो कॉर्डन ऑफ किया गया है और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक रोड है उसको भी ब्लॉक किया गया है, बताया जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है। अगर अभी तक कोई मुश्तरका रोड मैप सामने नहीं आया, तो क्या पाकिस्तान जैसा फैसिलिटेटर के लिए ये मुमकिन होता है कि वो कॉन्फिडेंस या बिल्डिंग स्टेप्स फेज्ड फ्रेमवर्क सजेस्ट करे, या ये मुकम्मल तौर पर फ्री कैन की मर्जी पर मुनहसर होता है? और जो इस्लामाबाद में इस वक्त चल रहा है, इसको आप किस पे राय में देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि बड़ा क्लियर कर दिया है, एक तो फुल मार्क्स इस माहौल में ईरान गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 दिन रहे हैं जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ईरान को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। ईरान को बहुत बड़े उसमें इतराज़ात हैं, अमेरिकन बिहेवियर पे इतराज़ात हैं, लेकिन ये तो मैं मानता ही नहीं है कि ये यही बात की होगी ना फील्ड मार्शल ने, और क्या बात की होगी जो आप और मैं बात कर रहे हैं। हुर्मुज़ की होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे की होगी, ये सारी की होंगी। अगर वो उन्होंने 3 दिन लगाए हैं और इस्लामाबाद में आप कह रहे हैं तैयारियां हो रही हैं, तो कोई ऐसे चीज़ें होंगी जो इशारे होंगे। अब सवाल यह है कि इशारे जितने मर्जी हों, अगर आप रोज़ इंसल्ट करें दूसरी पार्टी को तो रिएक्ट करती है। तो उन्होंने कह दिया, आपने ब्लॉकेड किया, हमने हुर्मुज़ को बंद कर दिया। आपने कहा, उन्होंने ये कहा है कि उनका न्यूक्लियर डस्ट उठा के मैं अमेरिका ले जाऊंगा। उन्होंने कहा हमारी ज़मीन नहीं वो छोड़ेगा। लेकिन रास्ते इन दोनों के हैं। न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व हो सकता है, माजी में भी हुआ, प्रेसिडेंट ओबामा ने भी किया। अभी जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके लंबे बयानात आए हैं, उन्होंने पूरी डिटेल्स देनी है, ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। हुर्मुज़ का इशू रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है जब कोई ना कोई बेसिक फ्रेमवर्क पे होगा, जो ईरानी कह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि दोबारा आए और प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना विक्ट्री क्लेम कर दें, तो कोई ना कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। और मेरा ख्याल है आजकल उस फ्रेमवर्क पे बातचीत हो रही है, जिसके बुनियाद पर बहस होगी। बहस को 2 दिन में तो नहीं खत्म होगी, हो सकता है 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन उसके बाद एक डायरेक्शन जब मुतय्यन हो जाएगा कि जी इस बुनियाद पर बात करनी है, तो फिर ये मामलात जो हैं किसी सही सिमत में चलेंगे।